अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। मुल्क की सूरत हाल इतनी क्रिटिकल हो चुकी है और मुल्क जो है इतने बड़े बहरान के अंदर जाके फंस चुका है, इतने बड़े क्राइसिस में चला गया है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि अब इसमें से किस तरह से रास्ता निकाला जाए और मुल्क को जो है वो एक पटरी के ऊपर डाला जाए, एक डायरेक्शन में गामजन किया जाए और मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम लाया जाए। तो इसके बारे में तमाम जो पाकिस्तानी हैं वो फ़िक्रमंद हैं। उनकी फ़िक्र जो है वो बिल्कुल जायज़ है, वो फ़िक्र जो है बिल्कुल उनकी जस्टिफाइड है कि पाकिस्तान के हालात बड़े बिगड़ चुके हैं और सूरत हाल जो है बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो ख़राबी की तरफ जा रही है। ऑलरेडी हालात जो है बड़े ख़राब हो चुके हैं। इसमें मुख्तलिफ जो तबक़ात के लोग हैं वो अपना अपना तशवीश का इजहार कर रहे हैं। अब उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, जिसमें कारोबारी लोग हैं, मुलाजमत करने वाले लोग हैं और उसमें वकला हैं, डॉक्टर्स हैं और उसमें जो सबसे ताकतवर तबका समझा जाता है वो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। तो ना सिर्फ बाकी जो कैटेगरीज़ के लोग हैं उनकी जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट और ख़ास तौर पर अब जो साबिक फौजी जर्नल होते हैं उनकी जानिब से भी इंतहाई अहम तरीन एक तो इसके ऊपर तशवीश का इजहार किया गया पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर और दूसरा कुछ तजावीज़ दी गई हैं और इसके बारे में ये सारा मामला जो है वो जनरल आसम के सामने रखा गया है। जनरल आसम के सामने ये मामला रखे गए हैं, जनरल आसम के गोशगुजार ये सारा मामला किया गया है। इस बारे में बहुत अहम तरीन इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। देखिए, इमरान खान के ऊपर नॉर्मली क्या है, ये हुकूमत नून लीग पीपल्स पार्टी या फिर इस्टेब्लिशमेंट मिलकर इमरान खान के ऊपर ये सारी जिम्मेदारी डाल रही है और इमरान खान को इसका कसूरवार ठहराते हैं, इमरान खान के ऊपर ये सारी जिम्मेदारी डालते हैं और इमरान खान को कहते हैं कि असल ये कसूरवार है, जिम्मेदार है और इसके ऊपर ये सारी जिम्मेदारी लगती है जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं या सूरत हाल है। हालांकि पिछले 2.5 साल में इमरान खान तो जेल के अंदर बैठा हुआ है, पिछले तकरीबन कोई 1.5 साल से 500 दिन हो गए हैं। तो जेल के अंदर बैठने वाला शख्स भी कोई जिम्मेदार हो सकता है? आप खुद अपनी अकल से सोचें कि ये किस किस्म की बात करते हैं। एक शख्स जो पिछले तकरीबन 1.5 साल से 500 दिन से जेल के अंदर बैठा हुआ है, वो किस तरह से जिम्मेदार हो सकता है या उसके ऊपर कैसे जिम्मेदारी आयद की जा सकती है मौजूदा सूरत हाल की, बहरानों की, क्राइसिस की। और ये जो हुकूमत है, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत, इसमें रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं आया और इसी किस्म की इत्तेहादी हुकूमत जो है वो 2022 से चली आ रही है। तो पिछले 2.5 साल से तकरीबन 3.25 साल से यही हुकूमत बरसर इक़्तिदार है, इनके पास ये हुकूमत है, यही 2 पार्टियां हुकूमत कर रही हैं, यही 2 पार्टियां इक़्तिदार में हैं और तमाम जगहों के ऊपर, ना सिर्फ वफाक के अंदर बल्कि पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, सिवाय के भी वो भी एक टाइम पे उसमें दरमियान में कुछ अर्सा जो है वो निगरान हुकूमत का आ गया था और उससे पहले खैर PTI के पास थी और उसके बाद। लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत है और हुकूमत के अंदर बैठने वाले लोग हैं वो या तो नून लीग से हैं या पीपल्स पार्टी से हैं और इनको जो सपोर्ट है पीछे से वो इस्टेब्लिशमेंट की है। तो जिम्मेदारी तो इनके ऊपर आती है, ना कि इमरान खान के ऊपर, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इस हवाले से सोच विचार होती है, इस हवाले से सोचा जाता है, रास्ता निकालने के हवाले से कोशिश होती है कि कोई रास्ता निकाला जाए, कोई वे फॉरवर्ड निकाला जाए। पाकिस्तान को डायरेक्शन में गामजन करने के लिए, सही डायरेक्शन में बड़ा ज़रूरी हो गया है। अब साबिक जर्नलों की जानिब से मुलाकात की गई है जनरल आसम से और ये साबिक जर्नल जिसके अंदर टॉप के जर्नल शामिल हैं उन्होंने मुलाकात की है और जनरल आसम के सामने आज की सूरत हाल रखी है। देखिए, क्रिटिकल मामला बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। आपके मुल्क में पहले सियासी मुआशी अदम इस्तेहकाम है, आलमी सतह के ऊपर अलहदा से चैलेंजेस हैं। कोई आपके साथ डील करने को, ट्रेड करने को, कोई आपके साथ इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है और इधर से इन्होंने एक और जो खाता खोल दिया है वो ये कि DGISI, साबिक DGISI जनरल फैज़ की जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई वो शुरू की हुई है और वो ख़बर जो है पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो जाती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो साबिक जर्नल हैं उन्होंने पहले तो ख़त लिखे जनरल आसम को, आर्मी चीफ को और उसके बाद उन्होंने बाकायदा मुलाकात की और उन जर्नलों ने मुलाकात जो की है उन्होंने मीडिया के साथ भी बात की, इंटरेक्शन की
और मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने ये इंकशाफात किया। उन्होंने कहा कि हम बाजवा के दौर में भी, जनरल बाजवा के दौर में भी मुलाकातें करते रहे, जनरल बाजवा के दौर में भी हम इंटरेक्शन करते रहे और जनरल बाजवा को हम समझाते रहे, जनरल बाजवा के नॉलेज में हम लाते रहे कि सूरत हाल को कैसे बेहतर किया जा सकता है, किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। और इस बार उन्होंने कहा कि ये जब जनरल बाजवा चले गए, तब्दीली हो गई और जनरल आसिम आ गए, तो हमें उम्मीद थी कि हमें कुछ वक्त देना चाहिए, साल के दे के देखना चाहिए कि क्या पॉलिसी इनकी जानिब से बनाई जाती है और किस तरह से ये पाकिस्तान को एक डायरेक्शन में गामजन करते हैं और पटरी के ऊपर डालते हैं और पाकिस्तान के ये बहरान ख़त्म करते हैं और पाकिस्तान के अंदर एक नया निज़ाम जो है बनाया जाता है। नए निज़ाम से मुराद ये कि एक स्टेबिलिटी की तरफ मामला ले जाया जाता है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल अभी ऐसा नज़र नहीं आया। फिर उसके बाद हमने ख़त वगैरह लिखना शुरू कर दिया। तो अब ये साबिक जर्नलों की जानिब से जनरल आसिम को खतूत लिखा गया, बाकायदा खतूत लिख कर तो उनको इस मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया जा रहा है और उसका हल भी दिया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि हमने फिर कुछ जर्नलों ने एक इवेंट के ऊपर, फंक्शन के ऊपर मुलाकात की है और मुलाकात करके तो बाकायदा उनके सामने ये सारी सिचुएशन रखती है। अब ये साबिक फौजी जर्नल क्या कह रहे हैं, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो इस वक्त इंतकामी कार्रवाई की जा रही है पाकिस्तान के अंदर, जो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और एक पार्टी को जिस तरीके से दीवार से लगाया जा रहा है, उसके सरबराह के साथ ये जो सब कुछ किया जा रहा है, ये बड़ा मानी खेज है और इसकी वजह से बड़ी तशवीश पाई जाती है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि आलमी सतह के ऊपर भी तशवीश पाई जाती है। दूसरा, उनकी जानिब से ये कन्वे किया गया कि जो आज पिछले 4-6 महीने से जनरल फैज़ हमीद के ऊपर जो ट्रायल और कोर्ट मार्शल की कार्रवाई या कोर्ट मार्शल और इस तरह की बातें जो की जा रही हैं, DGISI लेवल की, साबिक कोर कमांडर, साबिक DGISI और वो शख्स जिसका आर्मी चीफ के अंदर लिस्ट में नाम शामिल था, वो आर्मी चीफ के उम्मीदवार थे। इस टॉप लेवल के आदमी के साथ अगर इस तरह से सलूक होगा तो आलमी सतह पर पाकिस्तान की फौज और इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसीज और ISI का इमेज क्या होगा, ये सारा कुछ उन्होंने जनरल आसिम के सामने रखा है। तो अब ये इस हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है कि हुकूमत क्या फैसले लेती है। हुकूमत के पास तो खैर इख्तियार ही कोई नहीं है, हुकूमत के पास तो कोई पावर ही नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। असल तो पावर और अथॉरिटी है इस्टेब्लिशमेंट के पास, वो क्या फैसले लेती है और उनकी जानिब से क्या किया जाता है। ये इंतहाई मानी खेज और अहम तरीन मामला है। इस वजह से जनरलों ने तो अपना मामला रख दिया सामने, उन्होंने तो बता दिया, उन्होंने आगाह कर दिया, तजावीज़ भी रख दी कि किस तरह से पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं इस पूरी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के माहौल को ख़त्म करके। अब ये फैसला साज़ों के ऊपर, ताकतवर हल्कों के ऊपर और जनरल आसिम के ऊपर सारा बर्डन है कि इस बारे में क्या फ़ैसला लिया जाता है।